ऐ मेरी बेसब्र बीवी, जरा सब्र कर। तो जहन्नुम में जाए ऐसे उसूल हो, तुम्हारी कसम। ऐ मेरी किस्मत, मुझसे ऐसा मजाक, मछली की जगह ये कंकाल। ए बेअदम आदमजाद, अदब से बात कर, नहीं तो तुझे इसी वक्त जान से मार दूंगा। मुर्ग मसल्लम, तंदूरी मुर्ग, शाही कोरमा, पिस्ता बादामी चावल, जर्दा पुलाव, ये सब इतना मिलेगा तुम इसे खा नहीं पाओगे। असूल तो जिंदगी के लिए है, जिंदगी असूलों पर कुर्बान करने के लिए नहीं है। एक गांव में अब्दुल नाम का एक सीधा साधा मछुआरा रहता था। वह रोज सुबह पूरे गांव में टहलता था। उसका घर बहुत ही छोटा और बहुत पुराना था, जिसमें उसकी बीवी और 2 बच्चे रहा करते थे। क्या आज भी तुम अपनी बीवी बच्चों को भूखा रखोगे? हमें पूरा दिन इंतजार करना पड़ेगा। क्या ऐसी किस्मत है मेरी? ऐ मेरी बेसब्र बीवी, जरा सब्र कर और खुदा पर भरोसा रख। वो भूखा उठाता जरूर है, लेकिन जलाता नहीं है। लेकिन तुम्हारे निकम्मेपन और उसूलों के कारण एक दिन भूखा भी सोना पड़ेगा। तुम सिर्फ 3 बार ही जाल डालते हो। चौथी बार या बार बार जाल क्यों नहीं डालते? ये तुम्हारी सुस्ती है काहिल शौहर, ये तुम्हारी सुस्ती है काहिल शौक। ये मेरा असूल है, मेरी कसम है कि मैं सिर्फ 3 बार ही जाल डालूंगा। किस्मत में होगा तो हमें जरूर मिलेगा। तो जहन्नुम में जाए ऐसे उसूल हो, तुम्हारी कसम। काश मैं किसी और के साथ निकाह कर ले तो आज ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। सब्र कर फातिमा, सब्र कर। मुझे अपनी किस्मत पर पूरा भरोसा है। अब अब्दुल निकल जाता है नदी की ओर। मैं सिर्फ 3 बार ही जान डालूंगा। अगर किस्मत में होगा तो जरूर कुछ मिलेगा। नदी को देखते हुए अपने जाल को फेंकता है। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है सब किस्मत का खेल है। मेहनत से ज्यादा किस्मत पे भरोसा करना जरूरी है। आज तो बहुत बड़ी मछली फंसी है जाल में। अब्दुल खुश होने लगता है, लेकिन जैसे ही जाल ऊपर आता है उसमें से एक कंकाल निकलता है। ऐ मेरी किस्मत, मुझसे ऐसा मजाक, मछली की जगह ये कंकाल। कोई बात नहीं, अगर किस्मत में होगा तो जरूर कुछ न कुछ मिलेगा ही। अब्दुल दूसरी बार फिर से जाल फेंकता है और इस बार वह बहुत जोर लगा के फेंकता है। ऐ मेरे खुदा, मुझ पर रहम करना या अल्लाह। लेकिन इस बार भी उसके हाथ में कुछ नहीं मिलता कंकाल के सिवाय। ऐ मेरी तकदीर, मुझे और ना तड़पा। क्या आज भी मेरी बीवी और बच्चे भूखे सोएंगे? अब्दुल जाल को चूमते हुए और खुदा से दुआ मांगते हुए आखिरी बार जाल नदी में फेंकता है। थोड़ी देर बाद जाल को नदी से जैसे ही निकालता है, वह देखता है कि उसमें बहुत पुरानी सुराही है। उसे देखकर अब्दुल बहुत खुश हो जाता है। चलो मछली ना सही, कम से कम इस सुराही को बेचकर मैं अपने बीवी बच्चों के लिए खाना तो खरीद ही सकता हूँ। और क्या पता इस सुराही के अंदर हीरे मोती और जवाहरात हो। मैं अभी इसका ढक्कन खोल कर देखता हूँ। अब जैसे ही अब्दुल सुराही का ढक्कन खोलता है, उसमें से बहुत सारा धुआं निकलता है और उसमें से जिन निकलता है। ऐ अल्लाह के पैगंबर, मेरी तौबा है, मेरी खता माफ कर। अब मैं आपकी कभी नाफरमानी ना करूंगा, आपका ताबेदार रहूंगा। ऐ कदावर जिन, पहले तो ये बता कि तू कौन है और तुझे इस सुराही में क्यों कैद किया गया था? वो तो मैं तुझे बाद में बताऊंगा। पहले तो ये बता कि तू किस तरह मरना पसंद करेगा। तू जिस तरह बोलेगा वैसे मैं तुझे जान से मार दूं, मैं तेरा कत्ल कर दूंगा। बहुत डर जाता है। उसे लगता था कि वो जिन मुझे हीरे मोती और जवाहरात देगा,
लेकिन वो तो उसे ही मारना चाहता था। एहसान फरामोश जिन, तू बहुत कमीना और शैतान जिन है। ए बेअदम आदमजात, अदब से बात कर, नहीं तो तुझे इसी वक्त जान से मार दूंगा। लेकिन मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें इस सुराही से निकाला है, क्या मेरी नेकी का यही बदला है? मैं बहुत जालिम जिन हूँ और मेरी रगों में बिजलियां दौड़ती हैं, बिजलियां। लेकिन ऐ शैतान के भाई, तू मुझ गरीब, कंगाल, भूखे इंसान को क्यों मारना चाहता है? क्योंकि तू सिर्फ अपने असूलों पर चलता है, मेहनत नहीं। तू सिर्फ किस्मत पर भरोसा रखता है, क्योंकि जो इंसान मेहनत करता है खुदा उसे उसका फल जरूर देता है। लेकिन अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुझे इस सुराही से बाहर निकाल कर। ऐ इंसान की औलाद, अब जो गलती की है उसकी सजा भुगत, मरने के लिए तैयार हो जा। मैंने बुजुर्गों से सुना था, जो भलाई के काबिल ना हो उसकी भलाई कभी नहीं करनी चाहिए, वरना उसका नतीजा हमेशा खराब निकलेगा, हमेशा खराब निकलेगा। ऐ आदमजात, मेरा वक्त जाया ना कर, तू बस ये बता कि तू किस तरह से मरना चाहता है। तू मुझे मार दे शैतान जिन, तू मुझे मार दे, लेकिन मेरी एक बात का जवाब दे। तुझे खुदा की कसम है, तू मुझे ये बता कि तू इतना बड़ा, तेरा शरीर लोहे से भी सख्त, और तू इतने सालों तक इस छोटी सी सुराही में कैसे कैद रहा? हाँ, मैं था इसी सुराही में। उन्हें मुझे खुदा की कसम दी है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन जब तक मैं ये देख ना लूं, मुझे ये यकीन नहीं होगा जालिम जिन। देख जिद्दी आदमजात, देख, यकीन कर। सब होने के बाद वो जिन सुराही के अंदर फिर से चला जाता है और अब्दुल चुपचाप सुराही का ढक्कन बंद कर देता है। तूने मुझे धोखा दिया है। धोखेबाज के साथ तो धोखा करना ही अपने लिए भलाई है। अब तो ये बता नालायक जिन, तू बता कि तू कैसे मरना पसंद करेगा? ऐ मेरे मित्र, मैं तो तुम्हें मारने वाला नहीं था, मैं तो तुमसे दिल लगी कर रहा था, तुमसे मजाक कर रहा था। मुझे छोड़ दे, मैं तेरा एहसान मानूंगा। मैं तुझे ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे तेरी भूखमरी और गरीबी दूर हो जाएगी। क्या सच में मैं अपने बीवी बच्चों को रोज खाना खिला सकूंगा? क्या तू मुझे गरीबी से छुटकारा दिलवा सकता है? हाँ मेरे दोस्त, हाँ, तू और तेरी बीवी बच्चे रोज पेट भरकर खाना खाएंगे। मुर्ग मसल्लम, तंदूरी मुर्ग, शाही कोरमा, पिस्ता बादामी चावल, जर्दा पुलाव, ये सब इतना मिलेगा तुम इसे खा नहीं पाओगे। तू मुझे लजीज खाने का लालच दे रहा है ना, लेकिन मैं ये जानता हूँ तू धोखेबाज और दगाबाज भी है। मैं तुझ पे कैसे यकीन करूँ? तू चिंता ना कर मेरे दोस्त, मैं खुदा कसम खाता हूँ, मुझे इस सुराही से बाहर निकाल दे, मैं तुझे नहीं मारूंगा। जिन की ये सब बातें सुनकर अब्दुल सोचने लगता है और जिन को सुराही से बाहर निकाल देता है। तूने आज का मेरा पूरा दिन बेकार कर दिया। 2 बार चाल डालने के बाद बदकिस्मती ही मिली और तीसरी बार तू मुसीबत बनकर आया। अब मेरे भूखे बीवी बच्चों को मैं क्या खिलाऊंगा, क्या खिलाऊंगा? ऐ मेरे गरीब दोस्त, तेरे 3 बार जाल डालने के गलत असूलों की वजह से आज तेरी बीवी और बच्चे भूखे हैं। असूल तो जिंदगी के लिए है, जिंदगी असूलों पर कुर्बान करने के लिए नहीं है। सच कहा तूने मेरे दोस्त, सच कहा। मैं खामखा असूल बनाकर खुदा और किस्मत से जिद कर रहा था। अगर तू मुझसे वादा करे कि 3 बार तो क्या, अगर तुझे 1000 बार भी जाल डालना पड़े तो तू मेहनत और कोशिश से मुंह नहीं मोड़ेगा, तो मैं तुझे माला माल कर दूंगा मेरे दोस्त माहीगीर। हाँ, मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ मेरे दोस्त,
अपने गलत उसूलों की वजह से अपने बीवी बच्चों को भूखा नहीं रखूंगा। तो ले फिर मेरे दोस्त, ये ले। जिन अब्दुल को बहुत सारा खजाना, हीरे मोती और अशर्फियां दे देता है और अब्दुल ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है। इनमें से आधी अशर्फियां गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देना। मैंने अपना फर्ज पूरा किया, अब मैं चलता हूँ यहाँ से। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मेरे दोस्त, खुदा हाफिज मेरे दोस्त, खुदा हाफिज। जिन बादलों में कहीं दूर चला जाता है। ऐ मेरे खुदा, शुक्र है तेरा, शुक्र है। जरूर मेरी बीवी की दुआ ने और मेरे बच्चों की फरियाद ने मेरी जान बचा ली। अब से मैं खूब मेहनत करूंगा और किस्मत के भरोसे नहीं रहूंगा। शुक्र है तेरा खुदा, शुक्र है तेरा।